हेलो एवरीबॉडी। आज अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कल्पना निर्माण फर्स्ट एंड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आचार्य चरक अनुसार 5 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले स्वरस, कल, क्वाथ, हिम और फांड। जो स्वरस है वो कैसी होती है, बलवान कल्पना होती है, और फांड होता है वो कैसी होती है, हीन बल वाली होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने 6 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया गया, जिसमें पहले आती है शीर कल्पना, स्वरस, कल, क्वाथ, हिम और फांड। जो शीर कल्पना होती है वो सबसे बलवान बताई गई है, और जो फांड कल्पना होती है वो हीन बल वाली होती है। आचार्य काश्यप ने 7 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है, जिसमें से पहले चूर्ण कल्पना, दूसरा अभिशव जिसको मध्य कल्पना भी बोलते हैं, तीसरा स्वरस, कल, क्वाथ, हिम और फांड। याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा बताई है, शीर कल्पना, और आचार्य काश्यप ने 2 एक्स्ट्रा बताई है। कौन सी? एक तो चूर्ण कल्पना और एक अभिशव कल्पना। आचार्य चरक ने 5 कषाय योनियों का वर्णन किया गया है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। लवण को नहीं माना, क्यों? क्योंकि लवण रस होता है, वो पानी में डालने के बाद घुल जाता है, तो इसलिए इसकी कोई भी कल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं स्वरस कल्पना के ऊपर। जो आचार्य सारंगर हैं, उन्होंने बताया कि आहता तक्षणात् कृष्टात् द्रव्यक्षुणात् सामुद्रित वस्त्र निष्पीड़ितो यह स रस स्वरस उच्यते। स्वरस कल्पना को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अपन को तुलसी के पत्तों का स्वरस निकालना है, तो अपन बाहर गए, तुलसी के पत्ते को तोड़ा, धोया, कूटा, वस्त्र में डालकर निचोड़ के जो रस प्राप्त किया, उसी को क्या बोलते हैं? स्वरस। अब यही इसकी डेफिनेशन हो जाती है सारंगर अनुसार कि उखाड़ कर लाई हुई औषधि को कूट कर कपड़े से निष्पीड़न मतलब दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है, उसी को स्वरस कहते हैं। यदि अपन को स्वरस निकालना है तो 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक तो शुष्क द्रव्य और आर्द्र द्रव्य। तो आर्द्र द्रव्य को तो अपन ये जो मेथड बताई उससे अपन निकाल सकते हैं, पर शुष्क द्रव्य को तो अपन इस मेथड से तो नहीं निकाल सकते। तो उसमें आचार्य सारंगर बताते हैं 2 मेथड, एक तो निराग्नि और असंगनि। जो निराग्नि होती है उसमें क्या करना है कि जो शुष्क द्रव्य होता है उनका यवकूट मतलब कोर्स पाउडर बनाना है, उसमें 2 गुना जल डालता है, और अहोरात्र मतलब 24 आवर्स के लिए क्या करना है, उसको भिगो के रखना है, और फिर अगले दिन उसको मसल कर वस्त्र से छान लेना है। और जो सअग्नि होती है उसमें शुष्क द्रव्य लेना है, उनको यवकूट को चूर्ण करना है, और 8 गुना जल डाल के 1/4 जब तक शेष नहीं रह जाता तब तक उसको अग्नि पर उबालना है, फिर वस्त्र से छान लेना है। अब बात करते हैं प्रक्षेप द्रव्य के बारे में। तो प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं? वो द्रव्य जिसमें वो डाला जाए उसको स्वादिष्ट बनाए, प्रभावकारी बनाए और शीघ्र कार्यकारी बनाए, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य को ठीक अपन उसी प्रकार समझ सकते हैं कि हलवा बनने के बाद ड्राई फ्रूट्स और केसर डाली जाती है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसी प्रकार स्वरस, कल्क, हिम, फांड, इनमें भी क्या डाला जाता है? प्रक्षेप द्रव्य, उसको प्रभावकारी, शीघ्रकारी और स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब आचार्य सारंगर बताते हैं स्वरस में क्या प्रक्षेप द्रव्य डालना चाहिए। तो उसके लिए श्लोक आता है कि मधु श्वेता गुड़म क्षारम चीरकम लवणम तथा घृतम तेलम च चूर्णादि कोल मात्रा रसक्षिपेत। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मधु, श्वेता मतलब शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल और जितने भी चूर्ण मिला रहे हैं उन सबकी इंपॉर्टेंट मात्रा है कितनी? कोल मात्रा। अब बात करते हैं सेवन करने योग्य मात्रा के ऊपर। तो स्वरस की मात्रा कितनी होती है? आधा पल। पर जो सअग्नि स्वरस होता है उसकी कितनी होती है? 1 पल। क्योंकि क्या है कि जो अग्नि से तप्त करने के कारण उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो गई है, इसलिए अपन को ज्यादा मात्रा में यूज करना पड़ेगा, और वो कितना है? 1 पल। अब बात करते हैं स्वरस के उपयोग। तो पहला आ जाता है कि रोगनाशक की औषधि के रूप में स्वरस कल्पना दी जाती है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि कोई भी रोग का नाश करना है तो उसमें अपन औषधि के रूप में किसकी फॉर्म में देते हैं? स्वरस की फॉर्म में देते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि अनुपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन होते हैं उसमें अपन स्वरस के रूप में अनुपान मतलब क्या होता है, जो औषध ले रहे हैं उसके बाद में जो भी पीने योग्य पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुपान। फिर तीसरा अपन पता है कि जो शोधन और मारण के लिए स्वरस की भावना भी दी जाती है, तो भावना द्रव्य के रूप में अपन स्वरस का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 होगा कल कल्पना के ऊपर।